नमस्कार। मंत्रालय में आपका स्वागत है। क्या अशोक गहलोत सरकार ईमानदार रही है, पारदर्शी रही है, संवेदनशील रही है? ये तीन ऐसे नाम हैं, तीन ऐसे शब्द हैं। जब 1998 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सत्ता संभाली थी पहली बार, तब उन्होंने जनता से वायदा किया था कि हम ईमानदार, पारदर्शी और संवेदनशील सरकार देंगे। इस बार भी इस तरीके का जुमला फेंका गया था। ये कहा गया था कि पिछली सरकार बहुत भ्रष्ट है। 1998 की जब सरकार थी, उसके बाद में जब ये सत्ता में जब वापस चुनाव के लिए गए तो हार गए, बहुत बुरी तरह से हार गए। फिर दोबारा राजस्थान की जनता ने बीजेपी को जनमत दिया, प्रचंड बहुमत दिया। उसके बाद वापस कांग्रेस आई, गहलोत साहब आए, फिर उन्होंने काम किया, फिर उसके बाद में वापस हार गए। फिर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी। ये मैं आपको इसलिए वाकई बता रहा हूँ क्योंकि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी का प्रचलन चल रहा है। और अब अशोक गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार रिपीट होगी। रिपीट क्यों होगी? तो वो ये कहते हैं कि रिपीट इसलिए होगी कि कुछ पत्रकार मुझसे कहते हैं। रिपीट क्यों होगी? तो वो ये बताते हैं कि कुछ पत्रकार मुझसे मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब रिपीट इसलिए होगी कि बाहर जो है माहौल ही नहीं है अभी सरकार के खिलाफ। बोले कुछ कांग्रेस के नेता मुझसे मिलते हैं, वो ये कहते हैं, विधायक मुझसे कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, और सर हम तो वापस सुन के आएंगे। इस तरीके के ब्यूरोक्रेट्स मिलते हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो जयपुर के सचिवालय में बैठ करके मुख्यमंत्री को बताते हैं कि राजस्थान के गांव में क्या हो रहा है, राजस्थान की ढाणी में क्या हो रहा है, राजस्थान के पंचायत में क्या हो रहा है, राजस्थान के जिलों में क्या हो रहा है। ये मुख्यमंत्री जी कभी भी कांग्रेस के आखिरी वर्कर से नहीं पूछते, या कांग्रेस के जो लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनको बुला के नहीं पूछते कि भाई हम सत्ता में वापसी करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, राजा के सामने तो जो भी आएगा वो राजा के गुणगान गाएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो राजा को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। एक मंत्री गुरु वैद्य जो प्रिय बोलई बहतरास, राज धर्म तन तीन को होई बेगई नास। मंत्री, राजा के जो मंत्री होते हैं, गुरु, राजा के जो गुरु होते हैं, और वैद्य, अगर ये तीनों राजा से झूठ बोलते हैं, भय से, त्रास से, तो मंत्री के कारण तो राज्य का, मंत्री गुरु वैद्य जो प्रिय बोली बहतरास, राज धर्म तन, यानी कि मंत्री के कारण राज्य का, वैद्य के कारण तन का नाश हो जाता है, और गुरु के कारण धर्म का नाश हो जाता है। तो जो हमारे राजा अशोक गहलोत साहब के जो मंत्री हैं, वो अशोक गहलोत साहब को आईना नहीं दिखाते कि हो क्या रहा है। असल में राजस्थान की जनता ईमानदार मुख्यमंत्री के नाम पर अशोक गहलोत को वोट देती आई है। वो कहते हैं कि वोट मेरे ही नाम पर पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। ईमानदार, पारदर्शी, संवेदनशील शासन हर जनता चाहती है कि बिल्कुल उसका काम ऐसे होना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे तो जो भी मेरे लोग देख रहे हैं वो कहते हैं कि अभी इन्होंने एक अभियान चला रखा है पट्टों का कि 501 रुपए में आपको पट्टा मिलेगा। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें 501 रुपए में पट्टा नहीं मिला। बहुत सारे का मतलब मैं बताता हूं, 80% लोगों ने को 501 रुपए में पट्टा नहीं मिला। उन्हें इन शिविरों में भी रिश्वत खिलानी पड़ रही है। इन शिविरों के माध्यम से जो, हाँ ये बात अलग है कि अब उन्हें एक जगह पर पट्टा मिल रहा है, लेकिन बिना रिश्वत के तो वो भी नहीं मिल रहा। एसीडी आंख मूंद करके बैठी है। असल में एसीडी करे भी क्या? एसीडी ने जितने भी मुकदमे दर्ज करे, जितने भी आरएएस आईएएस अधिकारियों को पकड़ती है एसीडी, तो उसके अंदर राज्य सरकार की व्यवस्था देखिए। मतलब व्यवस्था क्या देखिए, ये पॉलिटिकल सिस्टम है साहब, आप समझिए इसे। मैं सबको ये समझाना चाहता हूं कि जो आरएएस एक बार पकड़ा जाता है, आरपीएस पकड़ा जाता है, आईएएस पकड़ा जाता है, आईपीएस पकड़ा जाता है, इनको सिर्फ जमानत का इंतजार होता है। और कई मामलों के अंदर तो एसीडी क्या करती है, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जो है, ये इतना प्रेशर में रहता है जो मुख्यमंत्री जी के पास है कि वो चालान ही पेश नहीं करता कोर्ट में। तो इस कारण से जो आरोपी होता है उसको जमानत मिल जाती है, या
जब चालान पेश कर देते हैं तो उसके बाद में 3 महीने बाद में 4 महीने बाद में वो वापस आ जाते हैं, और जमानत पर वापस आने के बाद में उनके पास ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो दोबारा रजिस्ट्रेट करें, तो ये दोबारा वापस सरकार के पास जाते हैं। ये पटवारी, अगर आप देखेंगे पटवारी या कोई एलडीसी या कोई निचले तबके के लोग, जो कोई 100 रुपए की घूस देते हुए पकड़ा जाता है या कोई 200 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा जाता है, तो इनके ऊपर तो कार्रवाई चलती है सालों तक। और ये जो मगरमच्छ हैं जो बड़ा बड़ा खाते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई चलती है 3 महीने 6 महीने, उसके बाद में इनको वापस अच्छे पदों के ऊपर नियुक्त कर देती है सरकार। क्यों? अशोक गहलोत सरकार भी कर रही है ये सब चीजें। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ईमानदार सरकार का जो वादा है वो बिल्कुल बिल्कुल बेकार है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बायस हैं, आप सचिन पायलट को जो है चाहते हैं, आप अशोक गहलोत को नहीं चाहते, इसलिए बात कर रहे हैं। ये गलत है। मैं तर्क के आधार पर बात कर रहा हूं, सत्ता के विपक्ष के रूप में बात कर रहा हूं। आप भी देखिएगा, अगर मेरी कोई बात आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाई हाँ, अशोक गहलोत के बात, सरकार के बारे में आपने गलत बात करी। जैसे मैंने कहा कि एक जो घूसखोर अधिकारी था नीरज के पवन, जिसको 3 बार पकड़ा और तीनों बार ही वो वापस आए और वापस अच्छी पोजीशन पर आए, तो वो कैसे आ जाते हैं अच्छी पोजीशन पर? यही एक चीज सोचने की है कि 3 बार एक अधिकारी पकड़ा जाता है, एसीडी उसके खिलाफ मामला दर्ज करती है और फिर वो वापस अच्छे पद पर चला जाता है। तो ऐसा, या तो एसीडी गलत कर रही है जो मुख्यमंत्री के पास में है, या वो अधिकारी के पास इतना बड़ा बल है जिस तरीके का भी है, चाहे राजनेताओं का बल हो या पैसे का बल हो, कि वो वापस अच्छे पदों पर आ जाते हैं। तो ये आपको समझने की बात है कि ईमानदार नहीं है। और खुद मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि भाई मैं भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा सकता। एक तरीके से उन्होंने ये मान लिया है कि उनके डिपार्टमेंट में भी भ्रष्टाचार है। उनके सामने उन्होंने टीचर से पूछ लिया था तो उन्होंने सफाई दी कि भाई मैंने तो पूछा था। तो टीचर जो राज्य स्तर पर शिक्षित, राज्य स्तर पर सम्मान लेने वाले जो शिक्षक आए पूरे राजस्थान से, वो कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लगता है, सब चीजें। तो ये नीति बनाएंगे। बीडी कल्ला ने कहा था मैं 1 महीने में नीति बना दूंगा, बन गई नीति? नहीं बनी, ये बनेगी भी नहीं। ये सिर्फ जुमले हैं जो जनता की तरफ फेंके जाते हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाना, देखिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और लगाम लगाने के लिए काम करना, ये एक अलग चीजें हैं। लेकिन अपने आप को सरेंडर कर देना, मतलब मुख्यमंत्री जी की आप बात सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि वो अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं, भ्रष्टाचारियों के आगे हार चुके हैं कि यार मेरे ही जब डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार है तो क्या करें, ये भी अपने हैं वो भी अपने हैं, तो सब अपनों को जो भ्रष्टाचार। तो फिर ये ईमानदार प्रशासन का वादा छोड़ दीजिए। और जो ईमानदार लोग इस समय बैठे हैं, जिनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है, ईमानदारों की भी संख्या बहुत ज्यादा है, वो इतना मन महसूस के रहते हैं क्योंकि ये जो बेईमान लोग हैं ये उनके ऊपर हावी रहते हैं। बेईमान राजनेता, बेईमान लोग, बेईमान ब्यूरोक्रेट, ये सब उन ईमानदारों के ऊपर हावी रहते हैं और उनसे वो तमाम गलत काम करवाना चाहते हैं। जो काम आजकल, मतलब ये जो कागज होता है ना, कागज पर आदमी सब साफ रखता है क्योंकि कोई पता नहीं कौन सा अधिकारी कब चपेट में आ जाए। तो ये ईमानदारों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि तुम ये गलत काम करो, और बाद में फिर वो ईमानदार चक्कर काटता है कि महाराज मुझे इस पद से हटा दो, मैं ये काम नहीं कर सकता। रीट का मामला देखिए आप। रीट के मामले के अंदर सचिन पायलट सहित 50 एमएलएज ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। 200 एमएलए हैं, 1/4 एमएलएज ने चिट्ठी लिखी कि भाई 50,000 पद बढ़ा दो। 30,000 तो किए ही है क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है रीट अभ्यर्थियों की। आपने नकल हुई है, पेपर लीक हुआ है, मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुए हैं, बढ़ा दीजिए। लेकिन अशोक गहलोत ने नहीं बढ़ाया, देखिए पदों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, 20,000 नई भर्ती निकाल दी। गहलोत साहब, वो पेपर लीक का तो बता दीजिए, आपका डिपार्टमेंट है होम डिपार्टमेंट, कहाँ है वो पेपर लीक के मास्टरमाइंड लोग? जब भी कोई आपकी कोई भी परीक्षा हो पेपर लीक हो जाता है, आपकी कोई भी परीक्षा हो नकल हो जाती है। तो आपका शासन में इस समय, और उसके पीछे देखो, उसके पीछे कौन मिलता है? कांग्रेस के लोग मिलते हैं। तो इसका मतलब कोई एक सुनियोजित करके एक कोई ना कोई ऐसा स्कैंडल चल रहा है आपके। कांग्रेस के लोग ही पेपर लीक करवा देते हैं, कांग्रेस के लोग ही नकल के मास्टरमाइंड निकलते हैं, और उसके बाद में उन प्रकरणों का क्या होता है किसी को पता ही नहीं है। बेरोजगार धरने पर बैठा है ऐसी कड़कती ठंड में, कभी आधा नंगा हो जाता है, कभी भूख हड़ताल करता है, कभी मतलब क्या क्या नहीं कर रहा, कभी उत्तर प्रदेश भागता है, कभी जयपुर आता है,
उपेंद्र यादव संघर्ष करते हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं कि उपेंद्र यादव तो एमएलए बनना चाहते हैं। तो उपेंद्र यादव एमएलए नहीं बने, वैभव गहलोत एमएलए बन जाए, वैभव गहलोत एमपी बन जाए, दूसरा कोई भी नहीं आए। जो संघर्ष कर रहा है आदमी, जो सड़क पर खड़ा है, जिसके पीछे बेरोजगारों की भीड़ खड़ी है, वो नेता ना बन जाए। बस आप लॉलीपॉप देते रहते हैं। ऐसे में आज ये समझने की जरूरत है सभी को, और आप इसको बैक माइंड में बैठा लीजिएगा, इस बैक माइंड में बैठा लीजिएगा मेरी बात को, कि मुख्यमंत्री जी का जो इस समय चल रहा है, ये केवल सामने बोलते हैं कि हमारी सरकार रिपीट होगी, जबकि इनको खुद को पता है कि वो चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री ना बने। अगली बार आलाकमान, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि आलाकमान ने कहा है कि सचिन पायलट को अगली बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अगर सरकार आती है तो वो इस तरीके का बदला लेंगे मुख्यमंत्री जी, इस तरीके की जाजम बिछा देंगे, लास्ट तक ऐसा कर देंगे कि हर कांग्रेसी कार्यकर्ता कुंठा में रहेगा, क्योंकि ना तो कोई उनको पद मिल रहा है, ना पॉलिटिकल नियुक्तियां मिल रही है। लास्ट टाइम पर आप दोगे जब पूरी सरकार हार जाएगी। मतलब इतनी कुंठा ये अंदर कांग्रेसियों के मन में ला देंगे, जनता के मन में इतनी कुंठा ला देंगे कि कोई बहुत बड़ा अवतार भी आ जाएगा, वो भी कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं कर पाएगा। अगर आज से ये शुरुआत नहीं हुई, आज से ही ये तमाम चीजें नहीं बदली, तो कोई भी, मतलब ये हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत में कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो जाए। और शायद सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री ना बने, इसके लिए अशोक गहलोत ये कदम भी उठा दें कि कांग्रेस हार जाए, ताकि अशोक गहलोत मतलब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाना पड़े। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।